शनि का वक्री होना आप सबके लिए कैसा रहेगा, यही हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं। और ये वीडियो है 10th, यानी कि इस वीडियो में बात होगी मकर राशि कैप्रिकॉर्न्स के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड कैसा रहने वाला है। 2024 में 29 जून को शनि वक्री हो गए थे और अब 15 नवंबर तक वक्री ही रहेंगे। शनि जब अपनी चाल बदलते हैं तो काफी हद तक बहुत इम्पैक्ट सभी राशियों के ऊपर देखा जाता है, क्योंकि शनि एक स्लो मूविंग है, बहुत लंबे समय में अपनी चाल बदलते हैं। तो इसीलिए रेट्रोग्रेड हुए हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं, डायरेक्ट होंगे 15 नवंबर तक। तो ये जो फेज रहेगा आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। मकर राशि वाले लोगों की खास तौर पे बात करूं, आपका चार्ट अगर मैं देखूं तो फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के सेकंड हाउस में ट्रैवल कर रहे हैं। तो देखिए, प्रथम भाव जो होता है किसी भी कुंडली का वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वहां से आप अपना मस्तिष्क देख सकते हैं, वहां से आप अपनी ओवरऑल बॉडी या बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है फर्स्ट हाउस। इसके अलावा सेकंड हाउस में आपके लिए ट्रैवल कर रहे हैं, दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव जो होता है, यहाँ से आपकी ईटिंग हैबिट्स देखी जाती है, यहाँ से आप कितना पैसा कमा करके जोड़ पा रहे हैं ये देखा जाता है। पारिवारिक सुख भी, क्योंकि कुटुंब का घर है तो पारिवारिक सुख भी यहाँ से देखा जा सकता है। तो इसलिए सेकंड हाउस में जब ट्रैवल करेंगे शनि, और वो भी वक्रत्व की स्थिति में, तो क्या कुछ प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे और अलग अलग दृष्टियों से समझेंगे कि कैसा रहेगा आपके लिए ये सफर। सबसे पहले मकर राशि वाले लोगों के लिए देखिए, वित्तीय स्थिति पर ध्यान देना इस अवधि में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि द्वितीय भाव में ट्रैवल कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेकंड हाउस की सिचुएशन को ही समझते हैं। कुटुंब का घर है, शनि वक्री होकर के वहां बैठे हैं, तो पारिवारिक जीवन में कुछ ऐसे मुद्दे उठ सकते हैं इस अवधि में जो कि कई सारे वाद विवाद लेकर के आएंगे। दूसरी बात, इस अवधि में आपके लिए घर में किसी की हेल्थ को लेकर के जो चिंताएं हैं वो बढ़ सकती हैं। तीसरी चीज, घर में अगर कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो वो इस अवधि में थोड़े से बढ़ चढ़ के आपके सामने आएंगे, या कुछ ऐसे इश्यूज आ सकते हैं जो कि कोर्ट कचहरी के मामलों को और बढ़ा सकते हैं, एग्जैजरेट कर सकते हैं। तीसरी बात, अब ये जो समय रहेगा, देखिए शनि जब वक्री हो गए हैं तो धीरे धीरे करके कुछ ऑब्स्टैकल्स आएंगे। अगर आप सेविंग्स करते हैं, पैसा कमा लिया है, आपके पास इनकम अच्छी आ रही है, लेकिन उसके बाद जब सेविंग की बात आएगी तो सेविंग के जो प्रोसेस में चीजें होती हैं उसमें रुकावटें आ सकती हैं। हो सकता है आपको पैसा कहीं इन्वेस्ट करें आप, लेकिन वहां से तुरंत आपको निकालना पड़े, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेविंग होने में दिक्कतें आएंगी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज के, क्योंकि यहाँ से आपकी ईटिंग हैबिट्स भी देखी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं पे आप बहुत ज्यादा प्रोन हो सकते हैं कि भाई आप जंक फूड खाएं, बाहर का खाना खाएं किसी पार्टी या किसी ओकेजन में, तो अनहेल्दी डाइट आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से अगेन आपका स्वास्थ्य जो है वो सफर करेगा, आपकी जो हेल्थ है वो सफर करेगी। तो इस अवधि में इन कुछ चीजों को लेकर के तो आपको ध्यान रखना ही है, लेकिन साथ ही में क्योंकि देखिए द्वितीय भाव में कुटुंब का घर है, तो इसलिए आपकी वाणी पर भी इसका नियंत्रण पड़ता हुआ नजर आएगा। और कहीं ना कहीं पे आप ऐसे कड़वे शब्दों का अगर प्रयोग करते हैं तो उससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। शनि बहुत सारी चीजों के डिमांड करते हैं, यानी कि अगर एक प्लैनेट के आप ट्रेट्स को समझ रहे हैं तो शनि पहली बात तो हार्ड वर्क मांगते हैं। अगर आप घर में बहुत ज्यादा अपमान करते हैं स्त्रियों का, घर में फीमेल्स हैं, और इनफैक्ट आपके घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है उन लोगों का, तो इसकी वजह से भी शनि रुष्ट होते हैं, या आपको वैसे परिणाम नहीं मिल पाते जैसे कि आप चाहते हैं अपने जीवन में। तो इसीलिए द्वितीय भाव में जब शनि गोचर कर रहे हैं तो घर में कोई भी फीमेल है उनका आपको निरादर नहीं करना है। सेकेंडली, अब अगर मैं करियर फ्रंट पे देखूं तो इस अवधि में स्थानांतरण करना पड़ सकता है। इस अवधि में अगर आप नौकरी में स्थानांतरण के बारे में सोच रहे थे तो ऐसी स्थिति में ट्रांसफर के योग बनते हैं, लेकिन हो सकता है इनिशियली आप बहुत ज्यादा चाह रहे हो कि भाई मेरा ट्रांसफर हो जाए, लेकिन ट्रांसफर होने के बाद संतुष्टि आने में दिक्कत आएगी। ट्रांसफर होने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं पहले ही ठीक था, पहले ही सिचुएशन अच्छी थी। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं वो बन सकती हैं। व्यवसायिक नजरिए से देखा जाए तो प्रतिस्पर्धा में काफी हद तक आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, कंपटीशन ज्यादा रहेगा, तो कंपटीशन में आपको बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेना पड़ सकता है, या फिर आपको बढ़ चढ़कर मेहनत करनी पड़ सकती है। तो ऐसी स्थितियां जो है वो बनती हुई नजर आती हैं। पैसों के मामले में अच्छी बचत होना मुश्किल दिखाई देता है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपके लिए स्थितियां इस तरह की बन सकती हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता। अगर हम दृष्टि के लिहाज से देखें तो शनि की एक दृष्टि पड़ती है चतुर्थ भाव के ऊपर। अब फोर्थ हाउस जो होता है मदर का हाउस होता है, यहाँ से सुख भाव भी देखा जाता है, कितने एसेट्स आपके पास हैं वो भी देखे जाते हैं। तो इस अवधि में कोई प्रॉपर्टी खरीदने में, कोई मूवेबल कोई इमूवेबल एसेट खरीदने में दिक्कतें आ सकती हैं।
या अगर आपने खरीदा है तो उसे तुरंत बेचना पड़ सकता है। इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। मदर की हेल्थ सफर कर सकती है, तो बेहतर होगा कि आप पहले से ही थोड़ा सा कॉशियस रहें और लापरवाही ना बरतें। दूसरी बात, आपके लिए भी स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए तो आंखों में प्रॉब्लम आ सकती है। इस अवधि में आई साइट वीक हो सकती है, आंखों में जलन की समस्या हो सकती है, आई इन्फेक्शन हो सकते हैं, आई एलर्जीज हो सकती हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चतुर्थ भाव क्योंकि सुख का भाव भी है, तो सुख में कमी आती हुई नजर आएगी। और अगर किसी की लग्न कुंडली में भी शनि अच्छा नहीं है तो शनि अच्छे परिणाम नहीं देगा गोचर की स्थिति में भी। तो आपको इस अवधि में, आप अगर सुख चाहेंगे, हैप्पीनेस चाहेंगे, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। सेकेंडली, एक दृष्टि पड़ती है वक्री शनि की अष्टम भाव के ऊपर, और अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से सडन एक्सीडेंट्स, सडन इंजरीज होने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। तो आप लोग इस अवधि में कोशिश ये कीजिएगा कि आप अपने सबसे ज्यादा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गाड़ी चला रहे हैं, बहुत सोच समझ कर चलाएं। हेवी मशीनरी का प्रयोग करने से बचें, और अगर करना भी पड़ रहा है तो मेक श्योर कि आप संभल करके करें। शनिवार के दिन कोई लोहे का सामान खरीदे नहीं। शनिवार के दिन कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करने से बचेगा। शनिवार के दिन चीजों की खरीदारी करने से भी बचेगा। बल्कि एक दृष्टि शनि की पड़ती है 11वें भाव के ऊपर, जो कि एलिवेशन का हाउस है। अब यहां से क्योंकि वक्री शनि है, तो इसीलिए आपके लिए चलता हुआ काम जो होगा उसमें कहीं ना कहीं पे ऑब्स्टैकल आ सकता है, या फिर आप कोई नया काम करने के बारे में सोच रहे होंगे, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं उसको शुरू करने में। बट आई एम नॉट इवन सेइंग कि काम शुरू नहीं होगा। कोशिश कीजिएगा उस चीज को समझने की कि काम शुरू होना, उसमें दिक्कतें आना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि इस अवधि में कुछ अच्छा नहीं होगा या काम शुरू नहीं होगा। कई स्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि आपका काम इस डेट पर शुरू होना है लेकिन कुछ डिले होके शुरू होगा, या समहाउ उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी, कोई अड़चन ऐसी आ सकती है कि तो कुछ समय ले सकता है। और हाँ, मेहनत अगर आप करेंगे तो कभी भी वो जाया नहीं जाती है, वेस्ट नहीं जाती है। तो काम आपका जरूर शुरू होगा, लेकिन हाँ, उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसके लिए आप पहले से ही तैयारी कीजिएगा। मुझे लगता है कि किसी भी चार्ट को समझना या ग्रहों की चाल को समझने का फायदा भी तभी होता है जब आपको पहले से पता हो। अगर आप पहले से जानते हैं कि भाई ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, तो आप पहले से खुद को तैयार कर सकते हैं। सो दिस इज, आई थिंक, द इजीएस्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग योर थिंग्स आउट इन द फ्यूचर। तो आप पहले से ही इन परिस्थितियों को बना करके चलिएगा। दूसरी चीज, इस अवधि में अगर कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच ही रहे हैं तो सैटरडे को अवॉइड कीजिएगा, ट्यूसडे के दिन को अवॉइड कीजिएगा। मेक श्योर कि आप लोग कोशिश करें कि आप फ्राइडे के दिन या मंडे के दिन आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। जितना हो सकता है चेक्स पहनना अवॉइड कीजिएगा, उससे भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन्स, प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ेंगी, डाउट वाली सिचुएशंस जो है वो बढ़ेंगी। बहुत ज्यादा बच्चों के लिए जरूरी है बहुत ज्यादा डार्क ब्लू कलर के कपड़े पहनना अवॉइड कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए ये अवधि थोड़ा सा मानसिक तनाव से बचेगा। उसके लिए ओम का चैंट या फिर भगवान गणेश की पूजा आप नियमित रूप से कर सकते हैं। क्या करेंगे? ओम गणपतये नमः या फिर ओम गणेशाय नमः, इस मंत्र का चांट आप रेगुलरली करेंगे। वेंसडे के दिन भगवान गणेश को दूब घास अर्पित करेंगे। आपके लिए सारी चीजें इन कंट्रोल रहेंगी। आपको अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रियलाइज होता है इस अवधि में, तो ओम नमः शिवाय, भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र का जाप नियमित रूप से इस अवधि में जरूर कीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा शिवलिंग पर काले तिल अर्पित जरूर करें, उससे भी शनि से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं वो खत्म होती हैं। अगर व्यापार में समस्याएं आती हैं तो शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित कर सकते हैं। नमः शिवाय का जाप करते हुए पंचाक्षरी मंत्र का जाप आपको करना है और गन्ने का रस अर्पित करना है।